और जहाँ भगवान की कथा होती है ये सारे महापुरुष एक रूप से वहां विद्यमान रहते हैं। इसलिए कथा में हमारे शिव जी भगवती से कह रहे हैं बड़ी सावधानी की जरूरत है। सावधान कर पुनि सब संकर, सावधान कर पुनि सब संकर, सावधान कर पुनि सब संकर। लागे कहानी कथा अति सुंदर, लागे कहानी कथा अति सुंदर, सावधान करे पुनि सब संकर, सावधान करे पुनि सब संकर, सावधान करे पुनि सब संकर। हमारे आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं और इस व्यास पीठ के प्रथम अधिनायक हैं। अमर कथा कहने वाले अमर 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 रचयिता है। ये अमर कोश है महाराज रामचंद्र मानस, अमर कोश है। इसके एक एक शब्द अमर है और दिल न करे कोई इसका पारायण करके देख ले महाराज। पारायण हमारे पिता महाराज भागवत में जब 4 वर्ष हमको भागवत पढ़ाई, 4 वर्ष और तखत के नीचे लेटाते थे। इतना आसान है महाराज भागवत पढ़ना। तखत के नीचे, यही तखत के नीचे लेटाते थे। 6x6 का कमरा जिसमें उनका पाठ पूजन होता था और 12x10 का एक कमरा और आश्रम है जिसमें वो निवास करते थे। और 6x6 के उस कमरे में 6x4 के कमरे में केवल एक तखत और उस तखत के नीचे मेरा आसन होता था। और 3 बजे तक आते थे। देखे भी हैं उस कमरे में। कृष्णा जी हमारे साथ बहुत बहुत सत्संग किया है। और इधर डंडा डाले तो इधर आ जाऊं, फिर इधर डंडा डाले, उठो और न उठो तो तब इधर से डंडा डाले। जब सिर में लग जाए डंडा और अचानक उठ जाऊं तो तखत की वो मोटी सी पटिया सिर में लगे, कहे बस बस अब जग गए, अब नहीं सोओगे, उठ 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 उठ। और टोटी का नल होता था माघ में, कहे जाओ नहाओ और जगमोहन के सामने गोकुल भवन के सामने कहे जाके ब्रह्म गायत्री जपो। लिखा है जिस ब्राह्मण की 24 लाख गायत्री नहीं है उसको व्यासपीठ पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कर्मकांड कराने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ 5000 गायत्री नहीं जपते और तेरे ही खाने के लिए जनेऊ पहन के गांव गांव में दौड़ रहे बंदर की तरह, तो चेहरे पे क्या होगा? 2 हत्या का पाप लगेगा। केवल 200 रुपए के लिए 200 रुपया मिलेगा, खाओ तेरे ही खूब बर्बाद। त्रयोदशा खाने के लिए ब्राह्मण का जन्म हुआ है क्या? इतने होशियार यजमान हैं। त्रयोदशा है तो जरा हमारे कुलगुरु हैं बुगनवा वाले नौता दयाओ, हमें नमक के तेरे ही खाई जाए, बाकी और सारा काम दूसरे से कराए और तेरे ही खाए बुगनवा वाले। बुगनवा वालों का भी बड़ा गजब मामला है। क्या करना, 200 रुपया मिलेगा, चलो खाओ, क्या जाने वाला है। भागवत बाचे अयोध्या वाले और तेरे ही खाए बुगनवा वाले, क्या बढ़िया संगम लगाए हैं। क्या होगा ऐसे लोगों का? वो समूल उसमें गर्म पानी हींग मिला करके डाल रहे हैं, यही और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ब्राह्मण का जीवन अति पवित्र होना चाहिए। जिसके पास गायत्री नहीं है उसको त्रयोदशा खाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो मत खाए, नहीं तो अपने उस बीज परंपरा को वो समझ लीजिए उसके शुक्र में विक्षेप हो ही रहा है। वो नरक ही जाएगा और खुद भी भ्रष्ट होगा, अपने परिवार को भी भ्रष्ट करेगा। ये ब्राह्मण की मर्यादा है। क्या खाना है, किसका खाना है, कैसे खाना है, किसका लेना है,
और कहाँ उठना है कहाँ बैठना है ये ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण एक हो मिल जाए तो रखियो दाई प्राण की नाई, उसके चरणों में बैठे ब्राह्मण देवता। अरे एक सत्य के एक सत्य के नाम का राक्षस है, सो ब्राह्मण महिमा वो जाने भैया, एक राक्षस भी ब्राह्मण की महिमा जाने, लेकिन वाह हम ब्राह्मण होकर के अपनी महिमा नहीं जान पाए, केवल यही कहते रह गए। अरे वो चौराहा गाली देते रहे ब्राह्मण, अरे ऐसा काम ही क्यों करो कि गाली मिले महाराज, ऐसा काम ही क्यों किया जाए। इसलिए आज अपने गुरु के पाद पद्मों का आश्रय लेकर के लाल महाराज बैठे हैं। सिंह पता चला प्रभु भी प्रयाग में उतरे, उनको पता है कि गुरुदेव भी यहीं से तो अनुशंसा लेकर के आगे की यात्रा प्रारंभ किया था। गुरु जी की दंडवत